तीन उंगलियां आपकी तरफ पॉइंट कर रही हैं। तो ये सारी पॉलिटिकल लेवल पे और हाई लेवल पे इसको ब्लेम गेम करते हैं और नीचे जो हमारी आवाम होती है उसको बस यही दिखाया जाता है, एक पर्दे के पीछे दिखाया जाता है कि इंडिया बुरा है। हमारी टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है कि इंडिया ने ये किया, इंडिया ने ये किया, इंडिया ने। असल में हम खुद को बचाने के लिए कह देते हैं कि दूसरे मुल्क निकले, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे खुद के ही लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हमारे को फुद्दू बनाया हुआ है, अगर वो करते हैं तो ये भी जब उनका जाकर नुकसान करते हैं। एक बात है। एक दूसरी बात है कि ये अन्य के उधर बॉर्डर से आदमी को इधर आने देते हैं, ये काय के लिए उधर नौकरी करते हैं, 2-3 लाख रुपए लेते हैं, भर्तियाँ डाली, बंदूकें पकड़ी, तो वो आदमी इधर आके काम कर देते हैं। लानत है इनकी, उनकी गलती नहीं है। सर के जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, जो आपका मीडिया है, उनके लिए हॉट टॉपिक है भाई एक दूसरे के लिए ओपोनेंट बनना। 40 से 35 करोड़ लोग बांग्लादेश, वो भी मारे हैं। 40 इधर हो गए, 75 25 करोड़ है, 1 अरब के हमारी इस खिते में। ये पाकिस्तान में जो भी कुछ गलत होता है, महंगाई होती है या दहशतगर्दी होती है या कोई भी मसला आता है, हम उसका ब्लेम इंडिया को दे देते हैं। क्या ये बात ठीक है? देखें, ये बात किसी हद तक ठीक है कि हम लोगों को पहली बात, हर चीज़ जो होती है ना, हमें अपने आप से शुरू करनी चाहिए। हमें खुद को बेहतर करना चाहिए, हमें एक अपने आप पर देखना चाहिए कि हम लोग कहाँ गलत हैं। दूसरी बात, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, कुछ हद तक जो दूसरे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उनकी कोशिश होती है कि दूसरे मुल्कों को, जैसे हमारी भी होती है, हमारे ओपोनेंट्स हमसे नीचे रहें, इसी तरह उनकी भी होती है। वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान इतनी तरक्की ना करे, कुछ हद तक वो दहशतगर्दी भी फैलाते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा बलूचिस्तान के अंदर वो मूवमेंट्स चलवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं, ऐसे तो वो भी ब्लेम कर सकते हैं ना कि खालिस्तान में हो रहा है या जो मामला होते हैं उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, फिर आप वो भी माने? बिल्कुल हम मानते हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज होंगी भाई, क्योंकि ओपोनेंट्स है ना, तो ये बिल्कुल होगा, एक दूसरे को करने के लिए ये बिल्कुल होगा। ये इश्यूज तो किसी हद तक एक मतलब अलहदा इश्यूज हैं, लेकिन जो आम है, अभी इमरान खान साहब ने बोला जी मेरी जो हुकूमत गिरी है उसके अंदर भी इंडिया इन्वॉल्व है। भाई कैसे इंडिया इन्वॉल्व है ये बताएं। देखें, हम लोगों को पहले खुद को देखना चाहिए। अब देखें, उसके अंदर हम इस बात को डिनाई नहीं करते कि उसके अंदर दूसरे ममालिक का हाथ नहीं होगा। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की उन्होंने बात की, इसके अंदर बेशक इस तरह हो सकता है क्योंकि उनके वो ताल्लुकात नहीं थे। जब दूसरे ममालिक को आप जो वो डिमांड कर रहे हो, आप जब उनको वो सप्लाई ना करें और अपनी कंट्री को अपनी प्रायोरिटी रखें, तो ये ऐन मुमकिन है कि दूसरे ममालिक उस हुकूमत को गिराना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से कि क्या पाकिस्तान में जो भी कुछ गलत होता है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंडिया होता है? देखें, ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा इंडिया जिम्मेदार होता है, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक, लाइक 10 to 20% इंडिया ज़रूर होता है, और इसी तरह इंडिया के मैटर्स में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन बात वहाँ पर आती है कि ब्लेम गेम का सारा सिस्टम है। जब आप किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो आप ये नहीं देखते कि 3 उंगलियां आपकी तरफ पॉइंट कर रही हैं। तो ये सारी पॉलिटिकल लेवल पे और हाई लेवल पे इसको ब्लेम गेम करते हैं और नीचे जो हमारी आवाम होती है उसको बस यही दिखाया जाता है, एक पर्दे के पीछे दिखाया जाता है कि इंडिया बुरा है। हमारी टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है कि इंडिया ने ये किया, इंडिया ने ये किया, इंडिया ने पिछले 900 साल से, पिछले 1000 साल से मुस्लिम, हिंदू, सिख सारे एक ही लैंड में रह रहे थे। वी हैव द सेम कल्चरल हेरिटेज। हमारी वहाँ पर आगरा फोर्ट है, यहाँ पर लाहौर फोर्ट है, शालीमार गार्डन्स है, वहाँ पर दिल्ली का फोर्ट है। तो हमारा भी दिल करता है कि हम वहाँ जाएं, वो देखें, उनका भी दिल करता है यहाँ पर है। लेकिन उनके वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट हैं, RSS, और इसी तरह हमारे यहाँ पर भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं जो इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते। देखिए, कौन सी चीज़ है जो बैठ के सॉल्व नहीं हो सकती? हज़ारों साल से यूरोपियंस आपस में लड़ रहे थे स्टेट्स के लिए, लेकिन एंड पे आके उन्होंने कहा कि लड़ाई में कुछ भी नहीं पड़ा। उनकी करेंसी अभी तक सेम है। बिल्कुल, उनके यूरो है और वो हर जगह ही चलती है वो। इसी तरह अगर हमारा एशियन यूनियन बन जाए तो हम उनसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। यहाँ पर उनसे ज़्यादा डबल ट्रिपल पॉपुलेशन है। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में ट्रेड बिल्कुल बेहतरीन हो गया तो आप खुद ही बताएं कि दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी और GDP कितनी इंक्रीज करेगी। वही बात है ना कि हम दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय अगर एक दूसरे को हम ममालिक सपोर्ट करें तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी जो बात है, इधर फॉल्ट किधर आ जाता है? देखिए, जब कॉमन पब्लिक से बात की जाती है, स्टूडेंट से या सिटीजन पाकिस्तान के या इंडिया के, वो यही चाहते हैं या यही कहते हैं कि जी हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को हम ख़राब करें, या पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि हम नहीं चाहते इंडिया को ख़राब करें, इंडिया के लिए नुकसान सोचें। तो फिर ये मसला किधर क्रिएट होता है? मसला इधर क्रिएट होता है सर के जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, जो आपका मीडिया है, उनके लिए हॉट टॉपिक है भाई एक दूसरे के लिए ओपोनेंट बनना। हम लोगों की एक तरह से मजबूरी है हमारे पॉलिटिशियंस की, जब तक वो आके मीडिया के ऊपर या जब तक वो आके अपने लोगों के अंदर रिलीजियस तौर पे, सबसे एक मेन फैक्टर प्ले करता है रिलीजन, दोनों तरफ। वो उधर अपने हिंदुइज्म पे गेम करते हैं, यहाँ हम लोग इस्लामाइजेशन पे, सॉरी, लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये मसला आता है एक्सट्रीमिस्ट पे। अब यहाँ से हम उनको ब्लेम करते हैं, वहाँ से वो हमें ब्लेम करते हैं। ये पॉलिटिशियंस की सारी बात है, अवाम के अंदर कोई एक दूसरे के लिए हेट नहीं है भाई। यानी मीडिया या पॉलिटिक्स जो से हैं वो चीज़ नहीं दिखा रहे जो रियलिटी में अवाम, दोनों मुल्कों की अवाम चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक बात है कि मीडिया कभी भी वो चीज़ नहीं दिखाता जो सच होती है, वो चीज़ दिखाता है। सैडली
जिनसे कि उन्हें फ़ायदा हो। जिनसे उन्हें फ़ायदा हो। बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान के ये स्टूडेंट्स हैं और बहुत एनर्जेटिक वे में उन्होंने बात की कि हम पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं चाहते, ये स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते कि वो इंडिया का नुकसान चाहें, और ना ही उन्हें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में हर चीज़ जो भी नुकसान होता है पाकिस्तान का वो इंडिया करता है। किसी हद तक अगर इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान भी बहुत हद तक इंडिया की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरूज। क्या करती हैं? स्टडी कर रही हूँ। आपका नाम? लैला। लैला, स्टडी कर रही हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ गलत होता है क्या उस सब का जिम्मेदार इंडिया होता है? नहीं, हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, कुछ हमारा भी हाथ होता है उसमें कि जो हमारे साथ हो रहा है, हमारी पॉलिटिक्स और इस तरह की सारी चीज़ें। तो फिर हम क्यों हर बात पे, कोई भी चीज़ होती है, इवन कोई प्राइम मिनिस्टर की सीट भी जाती है ना, जैसे इमरान खान साहब की वो उन्हें डी सीट किया गया तो उन्होंने भी ये कह दिया कि इंडिया इन्वॉल्व है, और कोई अगर अटैक होता है तो भी हम कहते हैं इंडिया इन्वॉल्व है। इवन मौसम भी कभी ख़राब हो जाए ना अनएक्सपेक्टेडली तो हम ये कहते हैं ये भी इंडिया की तरफ से साजिश है। तो ऐसा क्यों, कब तक चलेगा? वो असल में हम खुद को बचाने के लिए कह देते हैं कि दूसरे मुल्क निकले, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे खुद के ही लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये सोच, हमारी सोच कैसे बदलेगी? आप स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, हमने ही कल को मुल्क चलाना है, हमने ही अवेयरनेस लानी है अपने मुल्क में, तो आपको क्या लगता है कैसे ये सोच बदलेगी हमारी? हमें खुद को बाशऊर बनाना चाहिए, थोड़ा सा स्टडीज़ करनी चाहिए इस बारे में कि मुल्क में हो क्या रहा है, बेसिकली को किसका हाथ पीछे है, वो इस चीज़ के बारे में हमें जानना जो लोग चाहिए। इक़्तिदार में हैं उनका भी तो काम बनता है ना कि वो अवेयरनेस पैदा करें इस चीज़ के अबाउट। बिल्कुल, यानी कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आपका नाम? शाहिद कुरैशी। क्या करते हैं? घड़ियों काम करता हूँ भाई। ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ गलत होता है, कोई भी नुकसान होता है पाकिस्तान में, हम सबसे पहले ये स्टेटमेंट देते हैं जी ये इंडिया ने करवाया। आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो भी गलत होता है वो इंडिया करवाता है? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ। कोई चाइना की भी? ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, IMF ਦੇ थ्रू चल रहे में। आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो महंगाई हो रही है, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, वो सारे मसाइल का जिम्मेदार इंडिया है? नहीं, इंडिया नहीं, हम खुद हैं भाई। इंडिया क्या है, अगर बुलाते हैं दुकानदार 10 रुपये तो दुकानदार सौदा लेने जाते 50 रुपये बढ़ गए। यानी हम खुद कहीं ना कहीं अपने मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं है और नहीं। नाम हम इंडिया का हाँ, नहीं, ये बात गलत है, ਅਸੀਂ ਆਪ गलत है। एक चीज़ 50 रुपये ही मिलती भी है, ਅਸੀਂ 100 रुपये ही बेचने में। अंकल जी बेहतरी कैसे आ सकती है? कैसे हम देखें, हमने ही पाकिस्तान को बेहतर करना है ना, तो हम क्या ऐसा करेंगे पाकिस्तान बेहतर हो? हमारे लीडर सही है, हम खुद सही हैं। लीडर सही नहीं, हम नहीं सही। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। ठीक है मैम, मेरा आज का टॉपिक ये है कि मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में कुछ भी गलत होता है हम लोग उसका ब्लेम इंडिया को दे देते हैं। क्या आपको लगता है इंडिया ही इन्वॉल्व है हमारी हर नाकामी में? नहीं जी, हम खुद जिम्मेदार है, पाकिस्तान जिम्मेदार है, हमारे यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो जिम्मेदार है। परेशान तो हम हैं, मसाइल तो हमारे लिए पैदा हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो हमारे हुक्मरान या हम पाकिस्तानी खुद भी, आवाम भी अगर इंडिया को ब्लेम देती है तो उससे हमारा कोई फ़ायदा होता है? हमारा नुकसान ही है, उल्टा हमारे तल्लुकात ख़राब होते हैं। ताल्लुक ख़राब हो रहे हैं, फिर यही है कि और परेशानी हमारे सामना हमें करना पड़ रहा है, नीचे दर्जे के लोगों को। ऊपर वाले तो ठीक है, अपना गुजारा कर रहे हैं। ये देखिए इतनी सख्त धूप में सैलरियाँ बढ़ नहीं रही, किराए बढ़ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान खुद ही जिम्मेदार है, खुद ही जिम्मेदार है। बाहर का बंदा कोई भी कुछ नहीं कर रहा। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। बस हूँ। आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। क्या करते हैं? मैं सारे इंग्लैंड में होता हूँ, इंग्लैंड में होते हैं, अभी इधर आए हैं। ईस्ट लंदन में होता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो भी कुछ गलत होता है, महंगाई हो जाए या दहशतगर्दी हो जाए, बम धमाका हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे हम कह देते हैं इंडिया ने किया। आपको लगता है कि हर चीज़ इंडिया ही करता है पाकिस्तान में? मैं आपको बताऊँ, ये लोग इन लोगों ने हमारे को फुद्दू बनाया हुआ है। अगर वो करते हैं तो ये भी जब उनका जाकर नुकसान खाते हैं। एक बात है। एक दूसरी बात है कि ये अन्य के उधर बॉर्डर से आदमी को इधर आने देते हैं, ये काय के लिए उधर नौकरी करते हैं, 2-3 लाख रुपए लेते हैं, भर्तियाँ डाली, बंदूकें पकड़ी, तो वो आदमी इधर आके काम कर देते हैं। लानत है इनकी, उनकी गलती नहीं है। उनकी गलती नहीं, उनकी गलती, इनकी गलती है। उसको क्यों कुचलने देते हैं? और आपको लगता है कि इंडिया या अमेरिका या कोई भी जिस पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं वो पाकिस्तान को ही क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? एक सोचने वाली बात है। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो आदमी, मैं हो तुम हो ना, हम पैसे के साथ बिक जाएंगे। हमारे नबी ने भी बोला था कि दुनिया की तरह तरह की जरूरत होगी,
मेरी ये उम्मत होगी पैसे बिक हम लोग खुद पैसे से बिक जाते हैं। नाम हम इंडिया का अमेरिका का लेते हैं, अमेरिका इधर आज था नाम पैसा ले अमेरिका का नहीं। देखो मैं आधी खाता था आधी रोटी, मैं कहूँ अमेरिका जाना जहाज की टिकट लेनी है तो मैं तो खुद गलत काम करूँगा ना। खुद हम खुद करते हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं। खुद जिम्मेदार हैं हम, अपने मुल्क का खुद बेड़ागर कर रहे हैं। तो इंडिया पे इल्जाम लगाने से आपको लगता है कि हमारा कोई फायदा होता है? नहीं पता ये ताल्लुकात हमारे खत्म हो रहे हैं। उधर हमारा 40 करोड़ बंदा है, चलो वो करते हैं, ये नहीं करते, चलो फर्ज किया। लेट्स सपोज फर्ज किया वो करते हैं एक आप मुझे बोले मैं यूँ शट आप बराबर हो गया, बराबर हो गया। मतलब यानी अगर वो करते हैं कुछ ना कुछ तो हम भी उसके बाद। करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि हमारे ताल्लुकात इंडिया से बेहतर होने चाहिए? अगर हमारा हमसाया मुल्क है वो तरक्की भी कर रहा है, अगर हम उससे ताल्लुक अच्छे रखेंगे हमारा। असल बात क्या है, ये जो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं ना कश्मीर के साथ, ये अच्छा नहीं कर रहा। अब वो अच्छा है होता है, तुमने हमारे को गाली, ये जो नजायज उसको मारे हैं ना, गलत कर रहे हैं। जो हमारे पाकिस्तान भाई थे ना, मैं खुद आर्मी का आदमी, पहले ने जो हमारे पाकिस्तान आदमी हम पाकिस्तान को लायक नहीं करते थे, अब उनकी जान पड़ी मारने, उन्होंने ताजरों में मारना उधर उधर मिस्र से। अब ये हमारे को तो याद करें, अब इस तरह हमने दिलेरी जितने वो दिलेर है, अब उनके पास असला नहीं है। अभी भी जंग होगी ना तो वो हाथों से भी मारेंगे तो वो उनको मार सकेंगे। हमारा हम खुद पावर वाले 40 से 35 करोड़ लोग बांग्लादेश, वो भी मारे हैं। 40 इधर हो गया, 25 करोड़ है, 1 अरब के हमारी इस खिते में। हाँ, तो फिर हम दलील हो रहे हैं, मार खा रहे हैं। क्या है कि हमारी नीयत खराब है, हमारी नीयतें खराब। हमारी क्यों है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर। क्या करते हैं? स्टडी करता हूँ। ज़बरदस्त। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ गलत होता है क्या उसका जिम्मेदार सिर्फ इंडिया होता है? नहीं, हम लोग कुछ खुद भी होते हैं, हमारी अपनी हुकूमतें भी हैं, सारा कुछ करवाने वाली हमारी अपनी हुकूमतें हैं। तो फिर हम क्यों हर चीज़ पे इल्ज़ाम लगा देते हैं? अगर किसी की हुकूमत गिरती है, किसी भी सियासतदान की, प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत ख़त्म होती है, वो कहता है जी इंडिया ने गिराई है। अगर कोई धमाका होता है हम कह देते हैं इंडिया ने करवाया है। अगर करप्शन होती है हम कहते हैं इसमें भी इंडिया इन्वॉल्व है। अगर हमारी ट्रेड में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इशू आता है हम कहते हैं ये भी इंडिया की साजिश है। क्या वजह है? इवन हम तो आजकल ये भी कह देते हैं, अगर हमारे यहाँ पे मौसम भी ख़राब हो जाता है ना तो हम कहते हैं जी इंडिया की तरफ से ऐसे ही एक साजिश है, इंडिया ने कोई ऐसी गैस छोड़ी है जिसकी वजह से मौसम ख़राब हो गया। नहीं, हमारी अपने अंदर की हमारी अपनी गलतियाँ, ये हमारे अपने हुक्मरानों की गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ब्लेम आगे उनको ब्लेम कर रहे होते हैं कि वो, और बस एक्सेप्टेंस का मसला है ये सारा। तो क्या आप समझते हैं, स्टूडेंट हैं हमने और आपने मिलके कल को पाकिस्तान को चलाना है, तो क्या इस चीज़ का हल क्या है? इस चीज़ का लिए ये हर इंसान को खुद को बेहतर करना पड़ेगा सबसे पहले। जब तक हम लोग खुद